हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे कुंभ अमृत महोत्सव, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य और आध्यात्मिक गुरु है, जिसके संसार भर में 500 से अधिक केंद्र हैं। वे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु एवं अन्य अनेक आध्यात्मिक पुस्तकों के रचयिता है और वैदिक धर्म के सर्वाधिक विश्वविख्यात गुरु है। 69 वर्ष की अवस्था में सन 1965 में अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार उन्होंने पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। 12 वर्षों की अल्प अवधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 50 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन संघ की स्थापना की और अपने कुशल निर्देशन से इसे 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बना दिया। सन 1977 में उन्होंने कृष्ण की पावन लीला भूमि वृंदावन में लौटकर इस भौतिक जगत से प्रयाण किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील है। श्री श्री गुरु गौरांगो जयत कुंभ अमृत महोत्सव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा रचित। पदयात्रा प्रेस। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें। श्रील प्रभुपाद की जय। समर्पण। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिन्होंने अनेक वर्ष प्रयाग में बिताए और कई कुंभ मेलों में उपस्थित रहे। इस उदाहरण से उन्होंने अपने अनुयायियों को कुंभ मेले में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए सम्मिलित होने की प्रेरणा दी है। आभार। कुंभ अमृत महोत्सव इस पुस्तक को आपकी सेवा में प्रस्तुत करने में जिन भक्तों ने योगदान दिया है, मैं उनका सविनय आभारी हूँ। मैं श्री श्री राधा गोविंद देव के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे इन सभी भक्तों को अपना विशुद्ध प्रेम प्रदान करें। इसमें कई भक्तों के नाम दिए हुए हैं। विषय सूची। इसमें हम देखेंगे कि कितने चैप्टर और हर चैप्टर में क्या दिया हुआ है। स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण, भूमिका, प्रस्तावना। अध्याय 1 कुंभ, अध्याय 2 हरिद्वार कुंभ, अध्याय 3 प्रयाग कुंभ, अध्याय 4 नासिक कुंभ, अध्याय 5 उज्जैन कुंभ। मंगलाचरण। ओम धन्वंतरे नमः। मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ, जो अपनी 4 आकर्षक भुजाओं में शंख, चक्र और अमृत कलश धारण किए हुए हैं, जिनका कोमल, चमकीला और पवित्र उत्तरीय उनके रूप को विशेष अद्भुत बनाता है, जिनके नेत्र कमल पुष्प सदृश है, जिनकी उज्जवल अंग कांति नए जलधर के समान है, जिनकी सुंदर कटी देदीप्यमान पीतांबर से शोभित है और जो अपनी लीलाओं द्वारा समस्त रोगों को दावाग्नि की भांति जला देते हैं। भूमिका। भक्तों को कुंभ मेला महोत्सव के इतिहास से अवगत कराने के लिए और विशेषतः श्रील प्रभुपाद की इस महोत्सव में सम्मिलित होने की लीला का स्मरण कराने के उद्देश्य से मैं एक पुस्तिका प्रकाशित करने का विचार करने लगा। जब मैंने इस्कॉन भारत कुंभ मेला समिति के समक्ष यह विचार व्यक्त किया, तब सभी सदस्यों ने मुझे इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
कुंभ मेले की सामान्य जानकारी के अलावा इसका मुख्य उद्देश्य इस अद्भुत महोत्सव के महात्म्य को उजागर करना है, जिसमें सम्मिलित होने का कोई भी अवसर प्रभुपाद ने नहीं छोड़ा था। प्रभुपाद के समय 2 महाकुंभ मेला महोत्सव का आयोजन हुआ था, 1971 और 1977। प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से इन दोनों कुंभ मेलों में भाग लिया था। यद्यपि 1977 में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। केवल इन 2 अवसरों में उपस्थित होने से श्रील प्रभुपाद ने दर्शाया कि वे कुंभ मेले को प्रचार हेतु अत्यंत मूल्यवान अवसर मानते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु माघ मेले में उपस्थित थे और यहीं उन्होंने रूप गोस्वामी को अपनी प्रचार शक्ति प्रदान की। कुंभ मेला एक नित्य नवीन उत्सव है। यह भगवान की सागर मंथन लीला का उत्सव है। कुंभ का अर्थ है कलश। विशेषतः यह क्षीर सागर मंथन से उत्पन्न अमृत कलश को निर्देशित करता है। सन 2001 में कुंभ मेला इलाहाबाद यानी प्रयाग में आयोजित हुआ था। भगवान चैतन्य के काल में यह इलाहाबाद प्रयाग के नाम से प्रचलित था और आज भी कई लोग इसे इसी नाम से संबोधित करते हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज अर्थात सभी तीर्थ स्थलों का राजा नाम में भी दिया जाना जाता है, क्योंकि भारत की 7 प्रमुख नदियों में से 3 गंगा, यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में संयुक्त होती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी का जल कृपा पूर्वक यहाँ अवतरित हो। कुंभ मेला भारत के 3 अन्य स्थानों पर भी आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर तथा नासिक में गोदावरी के तट पर। ग्रहों के प्रभाव से कुछ विशिष्ट समयों पर समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त अमृत इन नदियों में पुनः प्रकट होता है और इन नदियों का जल आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। इस समय इन नदियों में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दौरान प्रयाग विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाता है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के कुंभ मेले में भाग लेने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे महात्माओं से मनुष्य जीवन के लक्ष्य के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्रवण के लिए किसी को कीर्तन भी करना होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, यद्यपि अधिकांश तीर्थयात्री यहाँ यानी कुंभ मेले में मुक्ति प्राप्त करने आते हैं, भक्त केवल प्रचार करने के उद्देश्य से आते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होने के कारण वे पहले से ही मुक्त हैं। हमें मुक्ति में रुचि नहीं है। हम यहाँ भक्ति में सेवा का प्रचार करने आए हैं। स्वयं के उदाहरण से प्रभुपाद ने इस्कॉन के लिए एक नीति निर्धारित की है, हमें कार्य करने के लिए एक योजना दी है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका सामान्य पाठकों तथा कुंभ मेले के आयोजकों के लिए शिक्षा तथा प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मूलतः यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, परंतु हिंदी भाषी भक्त इसके लाभ से वंचित हो रहे थे। अतः हमें हर्ष हो रहा है कि यह पुस्तक हिंदी भाषा में प्रकाशित हो रही है, ताकि हिंदी भाषी भक्तगण इससे लाभान्वित हो सके। लोकनाथ स्वामी, 1 जनवरी 2007, नई दिल्ली। प्रस्तावना। कुंभ अमृत महोत्सव के द्वितीय संस्करण को प्रस्तुत करने में मुझे हर्ष हो रहा है। मूलतः यह पुस्तक सन 2001 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 2001 में कुंभ मेला इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित हुआ था। अतएव इस संस्करण को केवल प्रयाग कुंभ मेले के संबंधित जानकारी व लीलाओं तक ही सीमित रखा गया था। प्रयाग के ही विषय में कथन करने के और भी कारण थे। मुख्यतः यह कि हमारे गुरु इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने लगभग 20 वर्ष गृहस्थ के रूप में यहाँ निवास किया। यहीं उन्हें अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई और इस्कॉन की स्थापना के पश्चात वे अपने देश विदेश के भक्तों सहित 1971 के अर्ध कुंभ मेले में व 1977 के महाकुंभ मेले में सहभागी हुए थे। 1977 के महाकुंभ मेले में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रयाग का कुंभ मेला अन्य स्थानों के मेलों से विशाल होता है। इलाहाबाद को प्रयागराज अर्थात सभी तीर्थ स्थलों का
राजा नाम से भी जाना जाता है। मूलतः इस्कॉन की गतिविधियां प्रयाग कुंभ मेले तक ही सीमित थी, किंतु कालांतर में उज्जैन, नासिक तथा हरिद्वार कुंभ मेलों में भी इस्कॉन के शिविर स्थापित किए जाने लगे और बड़ी संख्या में प्रसाद व ग्रंथ वितरण जैसे कार्य होने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से व भक्तों के सुझाव से हमने 2007 में प्रकाशित हुए इस पुस्तक की हिंदी संस्करण में कुंभ मेले के अन्य 3 स्थानों का वितरण सम्मिलित कर इस द्वितीय हिंदी संस्करण को सविनय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत संस्करण में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक इन तीर्थ स्थलों व यहाँ प्रवाहित होने वाली पवित्र नदियों के महात्म्य, उद्गम व अन्य पौराणिक लीलाओं का भी यथासंभव वर्णन किया है। इन स्थानों पर भगवान श्री हरि की कई दिव्य लीलाएं हुई हैं, जिन लीलाओं के कारण ये सभी स्थान अविस्मरणीय बने रहे। इन दिव्य लीलाओं के स्मरणार्थ श्रीमद् भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत व पुराणों से उद्धरण लिए गए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुक कृपा से व श्रील प्रभुपाद तथा उनके अनुयायियों के प्रयासों से इन चारों स्थानों पर इस्कॉन मंदिरों की भी स्थापना हुई है व कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। इस पुस्तक में इन केंद्रों के विषय में भी संक्षिप्त वर्णन हमने उल्लेखनीय समझा। इस संस्करण को रेखा चित्रों व अन्य चित्रों से सुशोभित करने का प्रयास किया गया है। सभी यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा में यह पुस्तक अर्पित है। हरे कृष्णा। लोकनाथ स्वामी, 14 जनवरी 2010, मकर संक्रांति, नई दिल्ली। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए विष का पान करना। अध्याय 1, कुंभ। भारतीय आध्यात्मिक जीवन में जल का बड़ा महत्व है। प्रत्येक आध्यात्मिक एवं धार्मिक कृत्य और पर्व के समय स्नान एक आवश्यक कार्य है। विशेष पर्वों पर और उनमें भी विशेष स्थानों पर स्नान करना अधिक महत्वपूर्ण है। संवत्सर के आरंभ, चंद्र सूर्य ग्रहण, मकर एवं मेष की संक्रांति, माघ, वैशाख एवं कार्तिक की पूर्णिमा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गंगा दशहरा आदि के अवसरों पर लाखों नर नारी तीर्थ स्थानों में एकत्र होकर स्नान करते हैं। ग्रहों की विशेष स्थिति पर कुंभ और सिंहस्थ के स्नान की प्रथा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहां कुंभ का पवित्र स्नान पर्व माना जाता है। वे स्थान है प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन, जहां प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती एवं हरिद्वार में गंगा स्नान का महात्म्य है। उसी प्रकार नासिक में गोदावरी स्नान तथा उज्जैन में शिप्रा स्नान का महत्व है। कुंभ के साथ पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है, जिसके कारण ये 4 स्थान ही स्नान के लिए पुण्यदायक समझे जाते हैं। कुंभ का इतिहास। सागर मंथन द्वारा अमृत प्रकट कर भगवान ने देवताओं को असुरों के संरक्षण प्रदान किया। भगवान की इस अद्भुत लीला का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद अध्याय 5 से 10 में मिलता है, जिसमें से हमने निम्नलिखित वृत्तांत का संकलन किया है। इस लीला में भगवान के कम से कम 3 अवतार प्रकट हुए, कूर्म, धन्वंतरी तथा मोहिनी मूर्ति। प्रत्येक ने इस नाटक को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमद् भागवतम 1.3.16 में उल्लेख है, भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ विश्व के देवताओं तथा असुरों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, एक बार देवता तथा असुर दोनों ही समुद्र से अमृत प्राप्त करने में जुटे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और भगवान के अवतार कच्छप की कठोर पीठ समुद्र के जल में पर्वत के लिए आधार बनाई गई। आगामी श्लोक 1.3.17 में वर्णन है, 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहार सौंदर्य द्वारा असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। दुर्वासा मुनि द्वारा श्राप। श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत तथा गरुड़ पुराण में वर्णन है कि किस किस प्रकार लाखों वर्ष पूर्व 6ठे मनवंतर युग के अवधि में दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय लोकों में स्थित इंद्र की राजधानी की यात्रा की।
श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम 8.5.15 से 16 के तात्पर्य में समझाते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठा देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु गर्वित होने के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला उठाकर हाथी की सूंड को पहना दी। हाथी पशु होने के कारण उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतः वह उसने यह माला नीचे गिरा दी और अपने पैरों से रौंद डाली। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को दरिद्र होने का श्राप दे दिया। इस प्रकार एक और असुरों से युद्ध करने और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण देवताओं ने तीनों लोगों का अपना ऐश्वर्य खो दिया। असुरों ने, जो देवताओं के स्वाभाविक शत्रु है, इस अवसर का लाभ उठाकर राजा इंद्र पर आक्रमण किया और उनके राज्य के समस्त ऐश्वर्य एवं धर्मपरायण रीति से अर्जित धन संपत्ति पर आधिपत्य जमा लिया। फलतः प्रभुत्व के लिए देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में प्रहलाद महाराज के पौत्र तथा महान आसुरी राजा हिरण्यकशिपु के वंशज महाराज बलि ने असुरों का नेतृत्व किया। संपूर्ण प्रभाव व बलहीन देवता असुरों द्वारा पराजित हो गए। आपने ये चित्र देखा, इंद्र द्वारा दुर्वासा मुनि से प्रदत्त माला को हाथी को पहनाकर उनका अपमान करना। ये इंद्रदेव, ये उनका हाथी और उनके मुख में जो माला है वो, और साइड में दुर्वासा मुनि। देवताओं की भगवान को प्रार्थना। स्वयं के जीवन की ऐसी दुर्दशा देखकर सभी देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया, परंतु वे किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाए। अंततः वे एकत्रित हो सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्हें सभी घटनाओं से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु का आश्रय लेने का परामर्श दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित वे क्षीर सागर में स्थित श्वेत द्वीप में भगवान श्री विष्णु के धाम पहुंचे। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार कर श्री भगवान ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में उपदेश दिया, जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे तब तक तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे मरणासन्न व्यक्ति पीकर अमर हो जाए। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर वस्तु प्राप्त की जा सकती है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः वह असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। हे देवताओं, अपना हित साधना इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित यानी लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मतने की रस्सी बनाकर विचलित चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो, और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पादन प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, न क्रूर होना होगा। भागवतम 8.6.19 से 25। भगवान श्री विष्णु धर्मपरायण देवताओं की सदैव रक्षा करते हैं। वे असुरों को उनके आसुरी प्रभाव को सृष्टि में विस्तृत करने से रोकना चाहते थे। असुरों से व्यवहार करने हेतु उन्होंने देवताओं को सर्प मूषक न्याय का अनुसरण करने का सुझाव दिया। एक समय की बात है, एक सर्प तथा मूषक एक टोकरी में बंद हो गए। सर्प ने मूषक से कहा, देखो, यदि मैं चाहूँ तो बड़ी सरलता से तुम्हारा भक्षण कर सकता हूँ, परंतु इस समय मेरे लिए टोकरी से मुक्त होना अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों न तुम इस टोकरी को कुतर दो ताकि हम दोनों इससे बाहर निकल सकें। सहमत होकर मूषक ने अपना कार्य प्रारंभ किया, परंतु जैसे ही कुतरा हुआ बाघ पर्याप्त बड़ा हुआ, सर्प मूषक को निगलकर टोकरी से चलता बना। असुरों को अमृत देने का भगवान का कोई उद्देश्य नहीं था,
क्योंकि वे कुटिल तथा दुखदायी थे और ऐसे लोगों को अमृत वितरित करना बुद्धिमानी नहीं होगी। भगवान श्री विष्णु के आदेश का पालन करते हुए देवतागण असुरों के नेताओं के पास गए। मृदु वचनों का प्रयोग करते हुए उन्होंने भगवान के प्रस्तावों को नम्रता पूर्वक असुरों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा समझौते पर पहुंचे। असुर तथा देवतागण जो अत्यंत शक्तिशाली थे और जिनकी भुजा लंबी और प्रबल थी, मंदर पर्वत का उन्मूलन कर उससे अमृत उत्पन्न करने के उद्देश्य से मथानी के रूप में प्रयोग करने हेतु क्षीर सागर की ओर ले गए। मंदर पर्वत स्वर्ण से बना था, अतः वह अत्यंत भारी था। देवता व असुर दीर्घ समय तक उसका भार वहन न कर सके और उन्होंने पर्वत को गिरा दिया। इस दुर्घटना में कई देवता व असुर मारे गए और अन्य सभी विचलित एवं निराश हो गए। सहसा गरुड़ की पीठ पर विराजमान भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। अपने दृष्टिपात द्वारा उन्होंने सबको पुनः जीवित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने मंदर पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रख दिया और स्वयं उस पर आसीन हो गए। गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां मंथन होना था और पर्वत को क्षीर सागर के मध्य में रख दिया गया। देवताओं तथा असुरों ने नागराज सर्पों के राजा की पदवी प्राप्त वासुकी नाग को बुलाया और समुद्र मंथन हेतु रस्सी के रूप में प्रयुक्त होने की याचना की। उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देवता तथा असुर गणों ने उन्हें अमृत का भाग देने का वचन दिया और वासुकी शीघ्र ही सहमत हो गए। किंतु गरुड़, जिनका सर्पों के प्रति प्राकृतिक वैर है, की उपस्थिति में उन्हें व्यग्रता का अनुभव होने लगा। फलतः श्री भगवान ने गरुड़ से वह स्थान छोड़ने का आदेश दिया। देवता तथा असुर वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर लपेटने के लिए प्रवृत्त हुए और सागर मंथन की तैयारी करने लगे। तब भगवान ने एक अवतार अजित प्रकट हुए। इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वेरज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे मंदर पर्वत को धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। भागवतम 8.5.9 से 10। भगवान अजित ने सर्प का अग्रभाग थामा और देवताओं ने उनका अनुकरण किया, परंतु असुरों को सर्प का पिछला तथा अशुभ भाग पकड़ना बुद्धिहीनता लग रहा था। वे अग्रभाग पकड़ना चाहते थे जो देवताओं द्वारा लिया जा चुका था, क्योंकि वह भाग मांगलिक तथा यशस्वी था। वे स्वयं को वैदिक ज्ञान के अति उन्नत विद्यार्थी और अपने जन्म और क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध मान रहे थे। वे विरोध करने लगे और सर्प का अग्रभाग पकड़ने की इच्छा पर बल देने लगे। असुरों को देखकर और उनके उद्देश्य को समझकर भगवान ने बिना किसी तर्क के सर्प का पिछला भाग थाम कर उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और देवताओं ने उनका अनुगमन किया। देवताओं तथा असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन। कूर्म अवतार। प्रबल स्वर्णिम मंदर पर्वत आधारहीन था और यद्यपि वह मजबूत रस्सी एवं भगवान के सर्वशक्तिमान हाथों द्वारा पकड़ा गया था, परंतु फिर भी वह धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। देवताओं तथा असुरों के पास इस अति विशाल पर्वत को सहारा देने का कोई साधन नहीं था और इस स्थिति में वे अत्यंत निराश हो गए। परिस्थिति को देखकर असीम शक्तिशाली भगवान ने कूर्म का रूप धारण कर जल में प्रवेश किया और उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। भागवतम 2.7.13 में कहा गया है, तब आदि भगवान ने मंदराचल को धारण करने के लिए कच्छप अवतार धारण किया, जिसका उपयोग आधार की तरह हुआ। देवता तथा असुर अमृत उत्पन्न करने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे आ जा रहा था, जिसमें भगवान कच्छप जो कुछ निद्रा में मग्न थे, खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे तथा उनकी पीठ रगड़ खा रही थी। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर मंथन जैसे गुरुतर कार्य के लिए विशालकाय मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। फलतः आदि भगवान ने देवताओं की सहायता के उद्देश्य से विशाल कच्छप का अवतार धारण किया और क्षीर सागर में तैरने लगे।
इस पर्वत की रगड़ से उनकी पीठ पर खुजली हो रही थी, किंतु कुछ कुछ सोए रहने से उन्हें उसका आभास नहीं हुआ। ऐसा भी वर्णन है कि कूर्म अवतार कहलाने वाले कच्छप 8 लाख मील लंबा था। मंदर पर्वत दोनों से खींचा जा रहा था। उसे संतुलित रखने के लिए श्री भगवान ने स्वयं को पर्वत के शिखर पर प्रकट किया। श्री भगवान का यह रूप सहस्त्र भुजाओं वाला था, जो एक विशाल पर्वत की भांति प्रतीत हो रहा था। तदुपरांत पर्वत के ऊपर तथा नीचे विराजमान श्री भगवान द्वारा प्रोत्साहित देवताओं व असुरों ने उन्मत्तता से अमृत प्राप्ति हेतु कार्य किया। वासुकी के सहस्त्र मुखों से उदित धुआं तथा दहकती अग्नि ने सारे वायुमंडल को भर दिया। सर्प का अग्रभाग पकड़े दैत्य इस अग्नि से भयानक रूप से झुलस गए और बलहीन हो गए। देवताओं की भी अंग कांति जाती रही और उनके वस्त्र, हार, शस्त्र तथा मुख धुएं से काले हो गए। श्री भगवान के अनुग्रह से कई जलधर समुद्र के ऊपर आ गए और मूसलाधार वृष्टि करने लगे। वायु के वर्षा के जल को अपने साथ प्रवाहित कर दोनों पक्षों को राहत पहुंचाई। देवता व असुर सागर मंथन करते हुए, परंतु उनके निरंतर प्रयासों के उपरांत भी क्षीर सागर से अमृत उत्पन्न नहीं हुआ। सभी शांत हो गए। वासुकी थककर मरणासन्न की भांति प्रतीत होने लगे। श्री भगवान अजित स्वयं अत्यंत शक्ति के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। फलस्वरूप प्रचंड लहरें इधर उधर टकराने लगी। अपनी प्रबल यशस्वी भुजाओं तथा कंधे पर बिखरे केशों से वे अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। समुद्र अतिशय उत्तेजित हो गया और सभी जलचर विचलित हो सतह पर तैरने लगे। जब इस प्रकार समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब हलाल नामक भयंकर विष उत्पन्न हुआ और सब दिशाओं में फैल गया। शिवजी ने करुणावश विष को अपनी अंजलि में इकट्ठा कर लिया और विष को उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया और उनका कंठ नीलवर्ण से अंकित हो गया। इसलिए शिवजी नीलकंठ के नाम से विख्यात है। जब शिवजी विष पी रहे थे, तब कुछ विष उनके हाथों से गिरा और विभिन्न पौधों, बिच्छुओं, सर्पों तथा इस प्रजाति के अन्य प्राणियों ने विष की उन बूंदों को ग्रहण कर लिया। फलतः विष धारण करने वे विषैले प्राणियों के नाम से जाने लगे। 14 रत्न। शिवजी ने विष पीने तथा सबकी रक्षा करने के पश्चात देवताओं तथा असुरों से साहस जुटाकर मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। क्षीर सागर ने 14 अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न की। सर्वप्रथम सुरभि गाय प्रकट हुई। महर्षियों ने सुरभि गाय को रख लिया ताकि यज्ञ करने के लिए वे आवश्यक शुद्ध घी प्राप्त कर सके। फिर उच्च श्रवा नामक अश्व उत्पन्न हुआ। इस घोड़े को बलि राजा ने प्राप्त किया। तदुपरांत ऐरावत की प्रधानता में 8 महान हाथी प्रकट हुए, जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। इनके बाद 8 हथिनियां भी उत्पन्न हुई। भगवत गीता 10.27 में श्री भगवान कहते हैं, उच्चैः श्रम समस्वानाहम वृद्धि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम। घोड़ों में मुझे उच्चैः श्रवा मानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। इस श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इसका विशेष महत्व है और ये श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है। तत्पश्चात प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि उदित हुए, जिसे भगवान श्री विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष तथा ब्रह्मांड की सर्व सौंदर्यवान स्त्रियां अप्सराएं उत्पन्न हुई। फिर भाग्य की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। देवों, महर्षियों, गंधर्वों तथा अन्यों ने उनकी आदरपूर्ण विस्तृत आराधना की। सभी उपस्थित पुरुषों का निरीक्षण करने के उपरांत श्री लक्ष्मी जी को सुयोग्य वर नहीं मिला, अतः तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु का अपने स्वामी के रूप में चुनाव किया तथा भगवान श्री विष्णु ने उन्हें सदा के लिए अपने वक्षस्थल पर स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मी तथा नारायण के संयोग से सभी उपस्थित जन अत्यंत हर्षित हुए। क्षीर सागर ने बालचंद्र अर्थात अर्धचंद्र भी उत्पन्न किया। उसके शीतल प्रभाव के कारण बालचंद्र शिवजी को मस्तक पर धारण करने के लिए प्रदान किया गया, जो विषपान से प्रमत्तता का अनुभव कर रहे थे। फिर पांचजन्य नामक शंख तथा हरि धनु, भगवान हरि का धनुष नामक धनुष प्रकट हुए, जो भगवान श्री विष्णु द्वारा प्राप्त किए गए। इसके उपरांत पेय की अधिष्ठात्रा देवी वारुणी, जो मतवाले व्यक्तियों को नियंत्रित करती है, प्रकट हुई। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार असुरों ने उन्हें स्वीकार किया। नई ऊर्जा व उत्साह के साथ देवताओं और असुरों ने पुनः मंथन प्रारंभ किया। धन्वंतरी का प्रागट्य।
एक अद्भुत पुरुष धीरे धीरे समुद्र से उदित हुआ। श्रीमद् भागवतम 8.8.32 से 35 श्री भगवान के सुंदर रूप का वर्णन इस प्रकार करता है। उनका शरीर सदृश्य था, उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी, उनकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी, उनकी आंखें लाल लाल थी और उनका रंग सांवला था। वे अत्यंत तरुण थे, उनके गले में फूलों की माला थी तथा उनका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। वे पीले वस्त्र पहनते थे और उनके कानों में मोती के बड़े कुंडल थे। उनके बालों के सिरे तेल से लथपथ थे और उनका वक्षस्थल चौड़ा था। उनका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। उन्होंने बाजूबंद पहन रखे थे, उनके हाथ में अमृत से पूर्ण कलश था। वे धन्वंतरी थे जो भगवान श्री विष्णु के स्वांश है। वे औषधि विज्ञान यानी आयुर्वेद में पूर्णतः पटु है और देवताओं के रूप में यज्ञों में भाग पाने के अधिकारी है। अमृत की उत्पत्ति के पूर्व उनके लिए असुर तथा देवता अधिक परिश्रम कर रहे थे, कोई फलत नहीं हुआ था। परंतु धन्वंतरी को देखते ही जिनके हाथों में असुरों की अति प्रिय वस्तु यानी अमृत कुंभ थी, असुरों ने अपना आत्म संयम तथा धैर्य खो दिया। उन्होंने तुरंत उग्रता से कुंभ छीन लिया और उसे पीने की तैयारी करने लगे। देवता विषादग्रस्त हो गए, न तो वे पुनः शक्ति प्राप्त कर पाए और न ही दुर्वासा मुनि के श्राप को निष्फल करने हेतु अमृत। भगवान ने उनसे कहा, शोक न करो, अपनी शक्ति द्वारा मैं असुरों में कलह पैदा करके उन्हें भ्रमित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हारी अमृत प्राप्त करने की इच्छा की पूर्ति करूंगा। मोहिनी मूर्ति। श्री भगवान की शक्ति के प्रभाव से जल्दी ही असुरगण आपस में कलह करने लगे कि अमृत पीने का प्रथम अवसर किसे प्राप्त होगा। तुम पहले नहीं पी सकते, पहले मेरी बारी है। जब वे इस प्रकार झगड़ रहे थे तब वह हर विपरीत परिस्थिति को निष्फल करने में समर्थ भगवान ने अत्यंत सुंदर श्री मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया और धीरे धीरे असुरों के समीप गए। जब असुरों ने मोहिनी देवी को उन पर क्षणिक दृष्टिपात कर रही थी तथा मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि सुंदर अंगों को देखा तो वे पूर्णतया उनके वशीभूत हो गए। परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा धारण किए गए मोहिनी रूप में सौंदर्य ने भाग्य की देवी लक्ष्मी के सौंदर्य को भी पीछे छोड़ दिया। उनके रमणीय सौंदर्य द्वारा व्याकुल असुरों ने उनके अपने आपसी विवाद में मध्यस्थता करने का निवेदन किया। मोहिनी मूर्ति ने इस प्रस्ताव को एक शर्त पर स्वीकार कर दिया कि वे जो भी करे या कहे उनका कोई प्रतिरोध नहीं करेगा। असुर मान गए और अमृत कलश उन्हें सौंप दिया गया और उनकी इच्छानुसार वितरण करने की याचना की। यद्यपि असुरों ने धन्वंतरी से बड़ी सरलता से कुंभ छीन लिया था, परंतु भगवान के अतुलनीय सौंदर्य द्वारा मोहित हो उन्होंने मूर्खतावश उसे खो दिया। स्त्री की भूमिका अदा कर रहे भगवान ने असुरों का सचेत किया कि उन्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी मूर्ति के सुंदर अंगों द्वारा मोहित हुए असुरों ने उनके शब्दों को उपहास समझा तथा विश्वस्तता से अमृत कलश उनके हाथों में थमा दिया। तत्पश्चात देवता व असुर पूर्वाभिमुख हो पुष्पहार एवं दीपकों से पूर्णतया सुसज्जित और अगरबत्ती द्वारा सुगंधित रंगशाला में बैठ गए। मोहिनी मूर्ति ने देवताओं तथा असुरों को पृथक पृथक पंक्तियों में बैठाया। सर्वप्रथम असुरों के समीप जाकर उन्हें अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया और इस प्रकार छल द्वारा उन्हें अमृत से वंचित रखा। तदंतरंत दूरी पर बैठे देवताओं को दुर्बलता, जरा तथा मृत्यु से मुक्त करने के लिए अमृत प्रदान किया। श्रीमद् भागवतम 8.9.21 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मोहिनी मूर्ति भगवान के देवताओं को दूर बैठाया। तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक आदर से बोली, जिससे वे अपने को भाग्यशाली समझे। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बैठाया था, अतएव असुरों ने सोचा कि उन्हें नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगा और मोहिनी हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देगी। शब्द सूचित करते हैं कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। भगवान मोहिनी मूर्ति द्वारा छल से असुरों से अमृत कलश प्राप्त कर देवताओं को अमृत पान कराना। आप देख सकते हैं यहाँ भगवान का मोहिनी रूप। फिर भागवतम
8.9.23 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुरगण मोहिनी मूर्ति की युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध थे कि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे भगवान के मीठे वचनों से ही शांत थे। भगवान ने असुरों से कहा, देवता अत्यंत कंजूस है, अतएव वे पहले ही अमृत पी लेना चाहते हैं, अतएव उन्हें ही पहले पी लेने दो, किंतु तुम उन जैसे नहीं हो, अतएव अधिक काल तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो, इसलिए मुझ पर इतने प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के मूल कारण राहु नामक असुर ने मोहिनी देवी के छल को समझ लिया। देवता का वेश धारण कर मोहिनी मूर्ति द्वारा वितरित अमृत प्राप्त करने के लिए वह सूर्य तथा चंद्र के मध्य में बैठ गया। सूर्य तथा चंद्र देवों ने उसे पहचान लिया तथा मोहिनी के मूर्ति को उनकी पहचान से अवगत कराया। तुरंत ही भगवान ने अपना छुरे की भांति तीक्ष्ण चक्र लिया और अमृत निगलने के पूर्व ही उसका सर धड़ से अलग कर लिया। यद्यपि उसका धड़ मारा गया, मुख में अमृत होने के कारण उसका सर जीवित रहा। घमासान युद्ध। देवताओं को अमृत वितरित करने के बाद मोहिनी मूर्ति ने प्रकट किया कि वे भगवान विष्णु हैं तथा वे गरुड़ पर आसीन हो स्वधाम लौट गए। असुर सब कुछ खो चुके थे और देवताओं से बदला लेकर अमृत प्राप्त करना चाहते थे। अपनी समस्त शक्ति से वे देवताओं पर आक्रमण करने लगे। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में इस युद्ध का अत्यंत भयावह विवरण पाया जाता है। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्साहित देवताओं ने असुरों पर आक्रमण करने के लिए अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। देवताओं तथा असुरों के मध्य क्षीर सागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस युद्ध में दोनों ही दल मन ही मन अत्यंत क्रोध थे। वे शत्रुतावश एक दूसरे पर तलवारों, बाणों तथा अन्य विविध हथियारों से प्रहार करने लगे। शंख, तुरई, ढोल, भेरी तथा डमरू की आवाजों के साथ हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर बैठे और पैदल सिपाहियों द्वारा की गई ध्वनियों से कोलाहल मच गया। युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोहियों के साथ तथा हाथी पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी पर सवार सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ सिंहों पर सवार थे। इस प्रकार वे सब युद्ध में संलग्न थे। कुछ सैनिक गीदों, चूल्हों, बगुलों, बाजों तथा बाज पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़ रहे थे। कुछ ने विशाल मत्स्यों यानी तिमी को भी निगलने वाली तिमिंगनों की पीठ पर, कुछ ने सर्पों की पीठ पर, तो कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, वन गायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने सियारों, चूहों, छिपकलियों, खरहों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों तथा सूरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार जल, स्थल तथा आकाश के पशुओं की पीठ पर, जिनमें भयानक शरीर वाले पशु भी थे, बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने थी और आगे बढ़ रही थी। देवता तथा असुर दोनों ही के सेवक चंदों व रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से बनी मूठ वाले छत्रों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने पंखों तथा अन्य पंखों से भी सुशोभित थे। उत्तरीय तथा अधोवस्त्र वायु में टहलाने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनकी डालें, उनके गहने तथा तीक्ष्ण हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां असंख्य जलचरों से युक्त दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़ी बनाकर लड़ने लगे और एक दूसरे को तेज बाणों, तलवारों तथा भालों से पूरी तरह मारने लगे। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पैरों तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल का बादल छा गया, जिससे सूर्य सहित बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के साथ साथ रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी तो धूल के बादलों ने आकाश में मंडराना बंद कर दिया। युद्ध के समय युद्ध भूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई।
उनकी आंखों अब भी घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। इस छिन्न शिरों के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे। इसी प्रकार आभूषणों से सुसज्जित तथा विविध हथियार पकड़े हुए अनेक भुजाएं इधर उधर पड़ी थी और हाथी के सुंडों जैसे अनेक पांव तथा जांघें भी पड़ी हुई थी। महाराज बलि द्वारा उत्पन्न की गई संहारक अग्नि देवताओं के सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बढ़ती हवा के साथ उस सामर्थक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होती है। तत्पश्चात हवा के प्रचंड झकोरों से क्षुब्ध समुद्री लहरें तथा भंवरे उनकी आंखों के सामने एक भीषण बाढ़ के रूप में प्रकट हो गए। युद्ध चलता रहा और महाराज बलि मारे गए, परंतु उनके आध्यात्मिक गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया। घोर संघर्ष के बाद, जिसमें स्वयं भगवान भी प्रकट हुए, अमृतपान द्वारा पुनः पराक्रमी हुए इंद्र तथा देवताओं ने राजा बलि एवं अन्य असुरों को पराजित कर दिया। भक्त होने के नाते राजा बलि ने पराजय को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार किया और शोकग्रस्त नहीं हुए। असुरों द्वारा इंद्र के पुत्र जयंत से अमृत कलश छीनने का प्रयास। जयंत का कुंभ को ले जाना। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय युद्ध के दौरान इंद्र का पुत्र जयंत कुंभ लेकर स्वर्गीय लोकों की ओर भागने लगा। कुंभ की रक्षा हेतु जयंत के सहायक के रूप में 4 देवताओं को नियुक्त किया गया। सूर्य देवता का कार्य था कुंभ को टूटने से बचाना। चंद्रदेव ने समुद्र अमृत को छलकने तथा सूखने से बचाया। बृहस्पति ने अनुगमन कर रहे असुरों से जयंत की रक्षा की। शनि जयंत की रक्षा हेतु उसके समीप रहे। अमृत को पुनः प्राप्त करने को लालायित असुरगण जयंत का पीछा करते रहे तथा घमासान युद्ध जारी रहा। लगभग 12 दिवसों के युद्ध में मध्य परिस्थिति वश समय समय पर जयंत को पृथ्वी पर 4 विविध स्थानों पर कुंभ रखने को विवश होना पड़ा। ये स्थान है नासिक यानी महाराष्ट्र में, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में, हरिद्वार यानी उत्तराखंड तथा प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश। इन स्थानों से कुंभ उठाते समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिर गई। कुछ विशिष्ट ग्रह दशाओं की अवधि में यह अमृत प्रकट होने लगता है। आज भी लाखों लोग इस अमृत के हिस्सेदार बनने आते हैं ताकि पवित्र नदियों में स्नान तथा इन नदियों के अमृत तुल्य जल के सेवन द्वारा उनके अमरत्व को प्राप्त हो सके। नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में शिप्रा, हरिद्वार में गंगा तथा प्रयाग में त्रिवेणी संगम में तीर्थयात्री स्नान करते हैं। पृथ्वी पर अमृत के इस शुभ छिड़काव के स्मरणार्थ इन स्थानों पर कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। उदाहरण था इलाहाबाद 1977, नासिक 1980, उज्जैन 1983, हरिद्वार 1986, इलाहाबाद 1999 इत्यादि। क्योंकि देवताओं और असुरों को यह युद्ध 12 वर्ष यानी देवताओं के 12 दिवस तक चला था। अन्य शास्त्रों में अमृत का पृथ्वी पर छलकना विभिन्न प्रकार से वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण तथा अग्नि पुराण। महाभारत और रामायण में उल्लेख है कि अमृत के उदित होने से इसकी प्राप्ति हेतु देवता तथा असुरों में किस प्रकार घोर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने कुंभ गरुड़ को सौंप दिया जिसे उस अमृत कलश को सुरक्षित अवस्था में स्वर्ग ले जाना था। महाभारत में उल्लेख है कि अपनी माता को अदिनता की शाप से मुक्त करने के लिए गरुड़ को अमृत की आवश्यकता थी। एक अन्य रोचक बात है कि इस लीला के समय ही भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपने दिव्य वाहन के रूप में स्वीकार किया था। स्वर्ग जाते हुए गरुड़ को असुरों ने 4 स्थानों पर रोका और उन्हें कुंभ नीचे रखना पड़ा। वर्तमान में ये 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक। कुछ अमृत इन स्थानों पर छलक गया और ये स्थान सदा के लिए पवित्र हो गए। गरुड़ की उड़ान 12 दिवस यानी मानवीय 12 वर्ष की थी, इसलिए कुंभ मेला हर 12 वर्षों में मनाया जाता है। कुंभ पर्व भी कुल 12 होते हैं, उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं तथा 8 देवलोकों में। पुराणों में इस बात की पुष्टि की गई है। धन्वंतरि का द्वितीय प्राकट्य।
धन्वंतरि का द्वितीय प्राकट्य वर्तमान मनु के शासन काल के प्रारंभ में 20 खरब वर्ष पूर्व द्वितीय द्वापर युग के दौरान हुआ। सागर मंथन के समय भगवान विष्णु ने भविष्यवाणी की कि धन्वंतरि मानव समाज में पुनः प्रकट होंगे तथा मनुष्यों द्वारा उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ पूजा आदि अर्पित किए जाएंगे। धन्वंतरि का आविर्भाव 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था। मनुष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान करना तथा अपने भक्त राजा दीर्घतमा को संतुष्ट करना। जब धन्वंतरि स्वर्गलोक में निवास कर रहे थे तब अनेक व्याधियों से पीड़ित मनुष्यों की दुर्गति देखकर इंद्र ने उनसे मानव जाति को आयुर्वेद की शिक्षा देने का निवेदन किया। इसी समय पृथ्वी पर काशीन रेश राजा दीर्घतमा भगवान धन्वंतरि को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रहे थे। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर धन्वंतरि प्रकट हुए तथा राजा को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे वरदाता मेरे पुत्र बनिए। भगवान ने प्रत्युत्तर दिया, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। भगवान धन्वंतरि काशी के शाही घराने में अवतरित हुए। बाल्यकाल से ही उनमें वैराग्य की प्रवृत्ति विकसित हुई तथा उन्होंने कठिन तपस्याएं की। बड़ी कठिनाई में ब्रह्मा जी ने उन्हें काशी का आधिपत्य स्वीकार करने को राजी किया। उस समय से वे राजा के नाम से विख्यात हुए। श्रीमद् भागवतम के 9.17.4 में बताया गया है, कच्छप का पुत्र काशी था और उसका पुत्र राष्ट्र हुआ जो दीर्घतमा का पिता था। दीर्घतमा से धन्वंतरि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो आयुर्वेद का जनक तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता भगवान वासुदेव का अवतार था। जो धन्वंतरि का नाम लेता है उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। राजा धन्वंतरि के मानवता के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए 8 भागों में संहिताएं तैयार की। यह 8 भाग हैं। पहला आंतरिक औषधि यानी काया चिकित्सा, दूसरा शल्य शास्त्र यानी शल्य तंत्र, तीसरा नेत्र विज्ञान यानी शलाक्य तंत्र, चौथा बाल चिकित्सा यानी कौमार भित्र्य, पांचवा विषों की विद्या यानी अगध तंत्र, छठा मानस चिकित्सा यानी भूत विद्या, सातवां नवीनीकरण का विज्ञान यानी रसायन, आठवां कामोद्दीपक औषधि का विज्ञान यानी वजीकरण। भगवान धन्वंतरि की शिक्षाएं अग्नि पुराण में तथा उनके शिष्य सुश्रुत की कथाओं में संकलित हैं। विष्णु पुराण के अनुसार धन्वंतरि का द्विभुज रूप मनोहर है तथा दोनों हाथों में अमृत कलश पकड़े हुए हैं। रामायण के अनुसार धन्वंतरि के हाथ में जल कुंभ तथा एक हाथ में संन्यास दंड था और जब वे क्षीर सागर को उदित हुए थे। अधिकतर धन्वंतरि को चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। वे दाहिने हाथों में सुनहरी लीच यानी रक्त शोधन का प्रतीक एवं शंख धारण करते हैं और बाएं हाथों में शंख एवं अमृत कलश। उनके गले में तुलसी माला तथा उनका नीलवर्ण भगवान विष्णु से उनका संबंध दिखाता है। प्रपंच सारा संग्रह में भगवान धन्वंतरि का ध्यान करने के लिए उनके विविध रूपों का वर्णन श्लोकों द्वारा किया गया है। उनका वर्ण श्याम है और वे पीत वस्त्र धारण किए हुए। उनका रूप निश्चल है तथा उनकी 4 भुजाओं में वे शंख चक्र लीच तथा अमृत कलश धारण किए हुए हैं। अन्य किसी श्लोक में वर्णन है कि अपने मस्तक पर धारण किए हुए 2 अमृत कलशों में प्रवाहित हो रहे अमृत में धन्वंतरि स्नान कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्रीय स्वरूप ऋग्वेद की संगणनाओं के अनुसार 360 दिनों में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में 12 बार गुजरता है। इस प्रकार वर्ष में एक बार सूर्य मकर राशि को होकर गुजरता है। उस दिन को मकर संक्रांति का दिन कहते हैं। इसी दिन आध्यात्मिक गतिविधियों और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रारंभ होता है। इसके विपरीत बृहस्पति प्रत्येक राशि में 1 वर्ष तक रहता है। इस प्रकार बृहस्पति 12 वर्षों में अंतराल के बाद ही दोबारा प्रथम राशि में प्रवेश करता है। उदाहरण था, प्रयाग में कुंभ मेले का उत्सव तब मनाया जाता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में मिलते हैं और बृहस्पति मेष तथा वृष राशि में स्थित होता है। जिस काल में बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में वर्ष में एक बार प्रवेश करते हैं तब उस ग्रह युति को कुंभ स्नान योग कहते हैं। तकनीकी रूप में कुंभ मेले के समय बृहस्पति वृष राशि में होना चाहिए, किंतु क्योंकि बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12.86 वर्ष लगते हैं, अतः कभी कभी कुंभ मेला बृहस्पति के मेष राशि में होते हुए लगता है। ज्योतिष गणना अनुसार बृहस्पति प्रत्येक 84 वर्षों परांत घर बदलता है, अतः 7 कुंभों में से प्रथम 6 प्रत्येक 12 वर्ष घटित होता है। 7वां कुंभ 11 वर्षों के पश्चात घटता है। पृथ्वी पर कुंभ पर्व के 4 स्थान यहाँ पे बताया गया: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक।
पुराणों के अनुसार गरुड़ जब समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, उस समय बृहस्पति ने उनका अंतरिक्ष में मार्गदर्शन किया था। उनकी सुरक्षा में सूर्य, चंद्रमा और शनिदेव उनका अनुगमन कर रहे थे। उस समय गरुड़ मेष, वृष और सिंह राशियों में से मध्य से गुजर रहे थे। इस तरह कुंभ मेले का उत्सव भारत के 4 तीर्थ स्थलों पर संपन्न होने वाले कुंभ मेलों से संबंध है, जो विशिष्ट ग्रहीय संयुतियों की पुनरावृत्ति से घटित होता है। उक्त ग्रहों का कथित 4 तीर्थ स्थलों से संबंध इस प्रकार है। पहला, प्रयाग। मेष तथा वृष राशि में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र मकर राशि में, सूर्य और चंद्रमा की युति। बृहस्पति और सूर्य 600 से 1200 प्रमाण में एक दूसरे से अलग। हरिद्वार। बृहस्पति कुंभ राशि में, सूर्य और चंद्रमा कर्क तथा सिंह राशि में, ग्रहों की स्थिति चतुष्कोणी। नासिक। बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में, सूर्य और बृहस्पति अथवा सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा का सुसंयोग। उज्जैन। बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में अथवा शनि तुला राशि में, बृहस्पति और सूर्य 600 परिमाण में एक दूसरे से अलग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर्वत खंडों में मैदानी भागों में प्रविष्ट होती हुई गंगा नदी। गंगा मैया की जय। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।